क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप होते हैं। फिर से सुनिए, आप जो सोचते हैं वही आप होते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप महिमा सोचते हैं, जब आप क्षमा सोचते हैं, जब आप प्यार सोचते हैं, जब आप उद्धार सोचते हैं, तो आप वही हो जाते हैं। सोच बदलो, सोच बदलो। सोच नहीं बदलेंगे तो 11 दिन का सफर 40 साल लग गया। इट वॉज ओनली 11 डे जर्नी। 11 साल की जिंदगी, यह सोच आपकी। और कई बार परिस्थितियों में रह करके आप हैं कुछ, लेकिन परिस्थितियों ने, अमेरिका में पेपर में मैंने पढ़ा, एक भालू था, बहुत खूंखार भालू, काला, बड़ा, विशाल, बड़ा आतंक मचाया उसने। सच्ची घटना। और बहुत लोग परेशान, महीनों लग गए वहां पर लोगों को पकड़ने में। खैर पकड़ा गया उसको, और पकड़ करके एक पिंजरे में उसको बंद किया गया। विशाल भालू। और पिंजरा कितना बड़ा? 16 बाई 16, 16 फीट ऐसे, 16 फीट ऐसे। इतना विशाल, जगह ही नहीं थी रखने की। बोले भाई पहले पकड़ो तो उसको। पकड़ करके उस पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद जगह तलाशी जाने लगी, कहां रखा जाएगा इसको, तो बड़ा खूंखार है, इसके लिए तो बहुत बड़ी जगह चाहिए। और फिर खोजते खोजते एक शहर से दूसरे शहर में जगह मिली, एक जू में, और महीनों लग गए उस जगह को बनाने में। और तब तक ये भालू जो विशालकाय, इतना खूंखार, काला, लोगों को मार दे, चीर दे, कभी भी अटैक कर दे, कितने लोग की जान ली उसने, वो उस पिंजरे में 16 बाई 16, 16 बाई 16, इधर जाता 16 फीट, उधर जाता 16 फीट। ध्यान से सुनिएगा, अपनी सोच बदलो। मैं बोलता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि हम लोग सोच बदल नहीं पाते। 2 साल लग गए उसकी वो जगह खोजने में, 2 साल लग गए, और उसकी जगह तैयार करने में। विशाल जगह, उसमें पेड़ पौधे, जंगल वंगल सब लगा करके कि ये भालू बहुत मस्त रहेगा, यहां कूदेगा, वहां कूदेगा। वहां के पेपर में खबर छपी, फलाना भालू, सबको मालूम था अमेरिका में उस भालू के बारे में। वो भालू यहां लाया जा रहा है, बाप रे खूंखार है, बच्चे पहुंच गए, औरतें पहुंच गए, पूरा मेला लग गया भालू को देखने के। निकलेगा पिंजरे से, चीर डालेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। जहाज से उतारा गया, ट्रक पर लादा गया, ले जाया गया उस जगह पर जो उसके लिए जगह बनाई गई थी। सब लोग डर के मारे, पुलिस लगी हुई, वन विभाग वाले लगे हुए, बंदूक लगे हुए, ये लगा हुआ, कुछ बात होने, खतरा होने से टेक केयर किया जाएगा। बड़ी मुश्किल से पिंजरे को अंदर ले जाया गया, और भालू इधर 16 फीट इधर जाता, 16 फीट इधर जाता उस पिंजरे के अंदर। 2 साल से वो भालू जो इतना विशालकाय, इतना भयानक, इतना खतरनाक, लोग डर गए। अब ये खुलेगा दरवाजा, पिंजरा खुलेगा और निकलेगा, ये गुर्राता हुआ निकलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। दरवाजा खुला, बड़ी मुश्किल से किसी ने चढ़ के पिंजरे का दरवाजा खोला, डर के मारे। अब भालू निकलेगा, भालू तो अंदर ही मचल रहा है। 16 बाई 16, 16 फीट उधर जाता और 16 फीट उधर जाता, फिर वो 16 फीट इधर आता और फिर वो 16 फीट इधर जाता। क्या हो रहा भालू को? 10 मिनट तक, आधे घंटे तक देखा गया, भालू निकल क्यों नहीं रहा? अरे तो इतना खतरनाक भालू जो जंगल में रहता है, जो फ्रीडम में रहता है, क्या हो गया इसको? ये निकल क्यों नहीं रहा? इसको खुला हुआ दरवाजा दिख नहीं रहा क्या? वो दरवाजे के पास भी जाता मगर वहीं से टर्न हो जाता। 16 फीट इधर, 16 फीट इधर, 16 फीट इधर। ये निकल क्यों नहीं रहा? अरे भाई निकालो इसको। लोग सब देख रहे, चारों ओर भीड़ लगी हुई है। किसी ने कहा भाई इसको ढकेल के निकाला जाए, तो निकल ही नहीं रहा। बांस लाया गया, कुछ लकड़ी लाई गई, भालू को धीरे धीरे, भालू जाने को तैयार नहीं। खुला हुआ दरवाजा, वो भालू जो जंगल में रहता, फ्रीडम में रहता, पिंजरा उसकी जगह नहीं, वो उसका घर नहीं, वो निकल नहीं रहा उसमें। वो पिंजरे में दबका पड़ा हुआ, निकलना नहीं पाया। किसी तरीके से उसको ठेल करके, उसको धक्का दे करके भालू को बाहर। लोग बोले अब तो बाहर निकल गया, अब तो देखना चीर डालेगा। माँ ने अपने बच्चे को दबा लिया, मत देखो बहुत भयानक है, ये है वो है। भालू 16 फीट ऐसे गया। बाहर की मैं बात कर रहा हूं, बाहर निकल गया पिंजरे के। 16 फीट इधर, 16 फीट इधर, 16 फीट इधर। वो भालू 1 साल जिंदा रहा उसी 16 बाई 16 में। एक दिन भी वो उस 16 बाई, एक पिंजरा नहीं था। मैं पिंजरे की बात, पिंजरा तो हटा लिया गया था, अब तो बाहर था
और एकड़ का एकड़ उसके लिए बनाया गया था मित्रों। भालू कहीं गया नहीं, उसी 16x16 में 1 साल के बाद मर गया वो भालू। जानते हो क्यों? सोच नहीं बदल पाया। फ्रीडम होने के बावजूद। और ये किसी भालू वालू की बात नहीं, तो कहानी है और बिल्कुल सच्ची कहानी। मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा यार ये भालू की कहानी नहीं, ये तो ईसाइयों की कहानी, ये तो मसीहियों की कहानी। इनको तो इतना ट्यून कर दिया गया कि अगर पवित्र आत्मा पाते हुए किसी को देख लिया तो घबरा, अरे क्या हो रहा है इनको, अरे क्या कूद रही है, अरे क्या नाच रही है। माओ ने अपने बच्चों को देखना नहीं। अरे परमेश्वर की बात, परमेश्वर का वचन कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। अपनी सोच बदलो। ये कब तक लोगों के 16x16 में आप रहेंगे? लिखा है कि रीत रिवाज की वजह से हमने परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। अंग्रेजी में लिखा है कि वी हैव लेफ्ट द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नन इफेक्ट। इफेक्ट ही नहीं पड़ता है अपनी रीत रिवाज की वजह से। इतनी रीत रिवाज हो गए हमारे। अरे ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। हम तो क्या कर रहे हैं आप? यीशु मसीह ने कहा मैं इसीलिए आया हूं कि तुमको जिंदगी दूं, और जरा जोर से बोल दीजिए, आई हैव कम टू गिव यू लाइफ एंड लाइफ इटर्नल। तालियां बजा करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए। मौत की बात सबको आती, मर जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अरे बात करना है तो जिंदगी की बात कीजिए। आपका खुदा आपको जिंदगी देने आया। यूहन्ना की इंजील उसका 9वां अध्याय, जल्दी से। जाते हुए हाँ, उसने एक मनुष्य को देखा, हाँ, जो जन्म से अंधा था। ठीक है। उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ, हे रब्बी। अरे बाप रे बाप, अच्छा ये तो हम जान ही नहीं दिए थे। किसने पूछा? नहीं, ईसाइयों ने, क्रिश्चियंस ने। ये गांव के लोगों ने नहीं पूछा, ये किसी और रिलीजन के लोगों ने नहीं पूछा, चेलों ने पूछा। क्या पूछा? हे रब्बी, हाँ, किसने पाप किया था? अरे यार कि ये तुम बहुत धर्मी हो गए हो तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ, जरूर पाप किए होंगे। नहीं नहीं, उनका बच्चा फेल हो गया, जरूर पाप, उनकी बच्ची ये हो गया, उनका। क्या कर रहे हैं आप लोग? बजाय किसी को जिंदगी देने के आप और कॉम्प्लिकेट किए हुए उस बात को। हाँ, क्या लिखा? किसने पाप किया? कि ये अंधा जन्म, हाँ, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। इस आदमी को परमेश्वर की महिमा के लिए सब करना आता है, दुनिया का गॉसिप करना आता है। ये चर्च वैसा, वो पास्टर ऐसा, लेकिन किसी को परमेश्वर की महिमा करनी नहीं आती। कोई है जो परमेश्वर की महिमा कर सकता? क्या नहीं कोई है? और वो गा सकता क्या? महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, में तू उसकी महिमा करिए मित्रों। बजाय गॉसिप करने की, किसी की कोई प्रॉब्लम हुई तो बजाय उसका छेड़छाड़ करने के, उसकी जिंदगी को और उलझाने के, कहिए प्रभु तेरी महिमा हो, जो भी हो उसके अंदर तेरी महिमा हो। मेक श्योर दैट यू चेंज योर एटीट्यूड। अपनी मानसिकता बदलिए, क्योंकि खुदावंद आपकी सोच से बात करना चाहता है। क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप होते हैं। फिर से सुनिए, आप जो सोचते हैं वही आप होते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप महिमा सोचते हैं, जब आप क्षमा सोचते हैं, जब आप प्यार सोचते हैं, जब आप उद्धार सोचते हैं, तो आप वही हो जाते हैं। अपनी सोच बदलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। इस सोच ने हमें सिर्फ दुख दिया है प्यारे प्रभु जी। इस सोच ने हमारी जिंदगी को सिर्फ कॉम्प्लिकेट किया है प्रभु जी। ये निरंतर जो बुरा उत्पन्न होता है प्रभु जी, आज अपनी आत्मा से इस बुराई को खत्म कीजिएगा। हम परीक्षा में ना पड़े, हम बुराई में ना पड़े, बल्कि भलाई से बुराई को जीत ले खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें से जितने जमा है प्रभु जी, हमारे दिल दिमाग को अपने कब्जे में ले लीजिएगा। शैतान हमें कहीं से हमारी सोच को बदलने ना पाए प्रभु जी। हमारी सोच यही है कि हर तरीके से हम प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।